वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 134। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि 2024 टू ऑल ऑफ यू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि मैं इस नवरात्रि क्या करने वाला हूँ। मैं इस नवरात्रि योगिनी साधना करने वाला हूँ। योगिनी, वो भी प्रथम योगिनी की। मैं कोशिश करूँगा कि माँ का आशीर्वाद मुझे इस नवरात्रि प्राप्त हो। तो मैंने आपको मंत्र बताया हुआ है योगिनी प्रथम का, और अगर नहीं पता है तो 5 मिनट्स मेडिटेशन में योगिनी फर्स्ट है और 64 योगिनी साधना में भी नंबर 1 पे है। पर 5 मिनट्स मेडिटेशन में फर्स्ट नंबर योगिनी की मैं साधना कर रहा हूँ। ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। तो सबकी जानकारी के लिए, कल मैंने इसका जाप भी किया था जब ग्रहण था। तो 12 से 3 कल ग्रहण था, सूर्य ग्रहण। तो उसी में ही स्टार्ट करना था, तो मैंने 2 बजे से स्टार्ट कर दिया था अपना कार्यक्रम, पूजा पाठ। उसके बाद करीब ग्रहण ख़त्म होते होते मेरा जाप स्टार्ट हो गया और ब्रह्म मुहूर्त तक जाप मेरा होता रहा। सुबह 5, साढ़े 5 बजे तक, मेरे ख्याल से 5 बजे तक सुबह मैंने पूजा करी। आज रात मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने आपसे दिए सिद्ध करवाए थे, या मैंने जो आपको बोला था, दिखाया था कि दिए कैसे सिद्ध करते हैं। शुक्र का दिया 108 दिए सिद्ध किए हुए थे, उसमें से कैसे 64 योगिनी का चौकोर बनाया जाता है। अगर आपके पास योगिनी का क्या कहते हैं यंत्र नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दियों से आप 9 की श्रृंखला में 7-7 दिए डालेंगे और 64वां जो होगा वो उनके ऊपर एक कटोरी में रहेगा। आज रात में जब मैं पूजा करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा, जब मैं सेटअप कर लूँ तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, या फिर आज रात में पूजा करूंगा तो फिर मैं कल आप लोगों को उसके दर्शन कराऊंगा कि कैसे मैं योगिनी साधना में इन दियों का उपयोग कर रहा हूँ और कैसे मैं कर रहा हूँ। और चीज़ें बड़ी सिंपल है, वही गुरु की माला, रक्षक की माला, रुद्र, और फिर उसके बाद सिद्धि माला। सिद्धि माला इस बार जो होगी वो योगिनी प्रथम होंगी। ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। अच्छा, इस मंत्र का प्रभाव क्या होगा? तो इस मंत्र का जो भी प्रभाव होगा या जो भी अनुभव होगा, ये मैं आपसे साझा करूँगा। इस नवरात्रि मैं 9 के 9 दिन माता की पूजा करूँगा, आराधना करूँगा। तो इसके साथ मैं इस बार योगिनी माता का ये मंत्र करूँगा। हर बार एक बार मैंने नवदुर्गा मंत्र का उच्चारण किया हुआ था, उसके पहले मैंने 10 महाविद्याओं का मंत्रों का उच्चारण किया हुआ था और उनका अनुभव लिया हुआ था, और मुझे बहुत ही पॉजिटिव अनुभव मिले हैं अभी तक। चामुंडा माता का आशीर्वाद है, माता काली की कृपा है कि उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर है। बड़ी से बड़ी बीमारियां आ गई, बड़ी से बड़ी विपत्तियां आ गई, पर माता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ होते जा रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो दुनिया में सभी को होती हैं, मुझको भी हैं और आप सबको भी होंगी, पर अपने परेशानियों से कैसे हम लड़ें दृढ़तापूर्वक, गिरे नहीं परेशानियों के सामने, ये माता काली हमें सिखाती हैं। और जो माता काली के भक्त होते हैं ना, उनको तोड़ना आसान नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको तोड़ पाना असंभव होता है, और माता की कृपा जिस पर होती है उसको तो तोड़ना असंभव है। और मैं अपने को ये ब्लेस समझता हूँ कि मैं माता की जितनी भी पूजा करता हूँ, जो मुझे आता है, जितनी मेरी औकात है, तो उससे माता थोड़ा बहुत तो मुझसे खुश हो ही जाती है। माता को पता है कि मैं उनसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, और इसीलिए वो मुझे हर रास्ता दिखाते जाती है। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस नवरात्रि योगिनी की साधना करने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी मिनिमम 9
और 11 मालाएं आपको करनी है। मैक्सिमम आपके ऊपर है कितना आप करना चाहें। अब क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो उसको मैं देखता हूँ, मैं धीरे धीरे हर चीज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं गृहस्थ हूँ और इस लाइन में मुझे अब 5 इयर्स हो गए हैं। तो मुझे जो भी अनुभव होता है मैं हमेशा रियलिटी पे ही विश्वास रखता हूँ। अगर मुझे रियल में फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ से तो ही मैं उसे मानता हूँ। जस्ट बिकॉज वो किताब में लिखा है या कोई पंडित जी बोल रहे हैं या कुछ शास्त्र बोल रहे हैं, भाई मेरे को नहीं समझ में आता। आई एम नॉट दैट लर्नड, बट मुझे वो चीज़ आती है जिससे इफेक्ट होता है। मुझे वो सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि इतना लंबा आडंबर, ये सब मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने बहुत वेद पुराण पढ़ रखे हैं या मैं बहुत ही बड़ा पंडित हूँ। मैं ऐसा कोई बड़ा पंडित नहीं हूँ, पर माता की कृपा से और माता की प्रेरणा से और अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं जो भी बोल रहा हूँ सिद्धि यात्रा स्टोरी में, वो हमेशा रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो मैं माता काली को पाने की इस जर्नी में कर रहा हूँ। और मैं अभी भी प्रयासरत हूँ और ये योगिनी साधना भी उसका एक पड़ाव है, क्योंकि कल जब मैंने योगिनी साधना स्टार्ट करी मैंने सोचा कि क्यों ना इस मंत्र का भी अनुभव कर लिया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरी तबीयत बीच में बड़ी ख़राब हो गई थी, मेरा पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द कर रहा था और मतलब बैठे नहीं बैठ रहे थे। दवाइयाँ खा खा के, पेन किलर्स खाकर मैं अपना समय बिता रहा था। तो लेकिन कल माता की योगिनी की जब मैंने मंत्रों का उच्चारण किया तो मुझे ये जानकर बड़ा ही आनंद आया कि मेरा पेट का दर्द अब तो बहुत ही एकदम ख़त्म हो गया है और मैंने कल से कोई पेन किलर नहीं खाई है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मंत्र आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज़ मैं हमेशा कर लेता हूँ भाई, कि कोई भी मंत्र मैं जाप करने जा रहा हूँ या उच्चारण करने जा रहा हूँ तो उसके पहले उसकी प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस में ही मुझे पता चल जाता है कि मंत्र मेरे लायक है कि नहीं है। पहली बात तो अगर मैं उसे कंठस्थ कर लेता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ तारा ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो जब कंठस्थ हो गया तो समझ लीजिए वो मंत्र आपके लिए बना है। दूसरी बात, उसकी वाइब्स कैसी आ रही हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और अचानक से अच्छा हो जाए तो भी अच्छी वाइब्स है ना, कि मेरा दर्द हो रहा था और दर्द सही हो गया, मैंने पेन किलर खा रहा था, वो पेन किलर अब नहीं खा रहा हूँ, रोज़ कॉम्बीफ्लेम खाकर बैठ रहा था क्योंकि दर्द सहना असहनीय हो गया था। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, लेकिन अब मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगा क्योंकि अब पेट दर्द एकदम नॉर्मल हो गया है। तो ये एक वाइब थी कि ये जो प्रथम योगिनी है वो माता मुझे आशीर्वाद देना चाहती हैं और इस नवरात्रि अगर उन्होंने मुझे शक्ति दी और हिम्मत दी तो मैं 9 के 9 दिन उनकी आराधना करूंगा, उनके मंत्रों का जाप करूंगा, जितना वो चाहेंगी मैं उतना करूंगा। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आप इस नवरात्रि आप भी योगिनी साधना कर सकते हैं। तो योगिनी साधना करने के लिए आपको एक दिया ही जलाना है और माता का स्मरण करना है और मंत्रों का जाप करना है। और जैसे आपको श्रद्धा हो वैसे आप करिए। अगर आप सिस्टम से करेंगे तो सिस्टम से चीज़ें मिलेंगी और अगर आप सिस्टम से नहीं करेंगे तब भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। माता का नाम का जाप ही बहुत ही है। अगर आपने माँ का नाम का जाप किया, माँ का नाम सुना भी, तो भी आप समझ लीजिए कि आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ना 100% मिले तो भी 70% तो मिल ही जाएगा, हैं? तो 70% इज़ नॉट बैड, डिस्टिंक्शन तो है ही है। तो आप माता का जाप कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों से ही आपको लाभ मिलेगा। और सिस्टम से करिएगा तो फिर वो एक अलग ही थ्योरी हो जाती है कि आपको सिस्टम से करेंगे तो सिस्टम से चीज़ें मिलने लगेंगी। उसमें आपको प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, आप साक्षात माता को देख सकते हैं, दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आपको आपकी साधना पे डिपेंड है कि आपका भाव कैसा है, आपकी साधना कैसी, आपका भोग कैसा है और आप कितने समर्पित हैं माता से। इससे आपका साक्षात्कार बहुत निर्धारित होता है माता से। तो इस नवरात्रि आप नवाड़ मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओं ग्लौं हुं क्लीं जूं स जल 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 प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लं शं फट स्वाहा।
और आप 32 अक्षरी बगलामुखी माता का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलयम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र जागृत मंत्र है। आप सिंपल माता काली के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप और कुछ नहीं तो माता कामाख्या के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। कोई भी आप एक मंत्र उठाइए, उसका जाप करिए, एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस होइए। डिफरेंट देवी देवताओं के मंत्र अगर आप एक साथ जाप करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले की सिद्धि यात्रा स्टोरी में आपको बताया कि जो भी करना है फोकस होके करना है, एक जगह रुक कर करना है। अगर आप कुछ एक चीज़ कर रहे हैं तो उसको रुक कर करिए और उसको बराबर करते रहिए, पॉलिश करते रहिए। आपके एक मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे काम करवा देगा। और जो मैंने अभी आपको मंत्र बताई ये तो सिद्ध मंत्र है, मतलब इसके लिए आपको दीक्षा की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्वयं से करना चाहें, माता की का नाम लेके श्रद्धा से बैठ जाएं, तो भी आपको फल मिलेगा। तो देखिए 10 मिनट हो गया है। अब इस नवरात्रि में जो अनुभव होंगे आगे आपसे साझा करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।